तो आज हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है। पहला पॉइंट है स्त्री जनन तंत्र मादा शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में होता है। और दूसरा पॉइंट है स्त्री जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। पहला है एक जोड़ा अंडाशय, वन पेयर ओवरी। पहला क्या है? वन पेयर ओवरी है। और दूसरा क्या? एक जोड़ा अंडवाहिनी है, वन पेयर फिलोपियन ट्यूब। इसका अन्य नाम क्या है? ओविडक्ट भी इनको बोलते हैं, ओविडक्ट भी इनको कहा जाता है। ठीक है। और क्या है? गर्भाशय। तीसरा क्या? गर्भाशय। यूटेरस बोलते हैं, इनका 3 लेयर होता है, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और पेरीमेटेरियम। इनको हम आगे डायग्राम में देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। और चौथा है ग्रीवा, सर्विक्स बोलते हैं इनको। ठीक है। और पांचवा क्या? योनि वेजाइना पढ़ते हैं इनको। और छठा है बाह्यजननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इसमें क्या क्या आता है? बक्सेप आता है, हाइमेन आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा आता है। इन सभी को हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। तो अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जनन अंग जो है वो कहाँ पे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भाशय का। गर्भाशय जो है वो बीच में होता है। और ये आकार है, इस आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? इतने सारे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय का 3 स्तर होता है। गर्भाशय में कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। तो ये सबसे अंदर का लेयर हो गया गर्भाशय का, इसको बोलते हैं इंडोमेटेरियम। ठीक है। फिर बीच वाला जो लेयर हो गया गर्भाशय का, इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेटेरियम। और सबसे बाहर का जो लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेटेरियम। तो गर्भाशय में 3 स्तर होता है। ठीक है। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, ये भी याद रखना। तो ये गर्भाशय हो गया। ठीक है। इनके बाद नीचे बात करें तो इनके बाद ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। इनके नीचे क्या होता है? विजाइना होता है, यूनि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे तो एक जोड़ा क्या होता है? फिलोपियन नलिका होता है। एक इधर हो गया और एक फिलोपियन नलिका इधर हो गया। ठीक है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो है ये फिलोपियन नलिका का भाग होता है। फिलोपियन नलिका भी 3 प्रकार का होता है, 3 भाग इसका होता है। एक यहाँ वाला भाग जो है उसको बोलेंगे स्थमस। ठीक है। इनके बाद यहाँ वाला भाग को क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे। तो स्थमस और एम्पुला के बीच में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है। इनको बाद में हम लोग समझेंगे। और ये वाले भाग को क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को बोलेंगे इनफंडिबुलम। तो फिलोपियन ट्यूब का कितना भाग हो गया? 3 भाग हो गया। स्थमस हो गया, एम्पुला हो गया और इनफंडिबुलम हो गया। ये वाले भाग को क्या बोलेंगे? स्थमस बोलेंगे। इस वाले को एम्पुला बोलेंगे। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे। तो अंडवाहिनी नलिका का कितना भाग हो गया? 3 भाग हो गया। ठीक है। लास्ट में अंडवाहिनी नलिका का लास्ट में ये झालर के समान लगी होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं या झालर बोलते हैं। यह अंडाणु को पकड़ करके फिलोपियन नलिका में लाने का काम करता है। और फिलोपियन नलिका के भीतरी दीवार में इस तरह से क्या लगी होती है? सीलिया लगी होती है। जो अंडाणु यहाँ पे आएगा तो उस अंडाणु को क्या करेगा? गति करवा करके यहाँ तक लाएगा, ताकि निषेचन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, शुक्राणु मिल सके आकर के। ठीक है। तो सीलिया का काम क्या होता है? गति करवाना। किसको गति करवाना? अंडाणु को गति करवाना। ठीक है। तो ये था मादा जनन तंत्र के जो अंग होते वो कहाँ कहाँ होते, लोकेशन क्या था इनका, इनके बारे में था। आगे हम लोग 1 बाय 1 करके सभी को डीपली हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग 1 पेयर अंडाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा होता है। जितने भी स्त्री होते हैं केवल स्त्रियों में ही होगा ना, पुरुषों में भी होता है? केवल स्त्रियों में क्या होता है? यह एक जोड़ा होता है, 1 पेयर होता है। अभी जस्ट डायग्राम बनाए थे तो एक साइड इधर और दूसरी साइड उधर देखे थे आप लोग। अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि सबसे पहला काम जिसमें क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। और लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे प्रमुख जो है वो क्या है? अंडाणु, मादा युग्मक और नर युग्मक शुक्राणु, है ना। तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय में ही होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक जनन अंग भी इनको कहा जाता है। मादा युग्मक अंडाणु